ये कोई एक दिन का नायक नहीं है, ये वो नायक है जिसका हर दिन कुछ खास होता है और हर दिन कोई ना कोई नया बॉम्ब फूटता है। किरोड़ी लाल मीणा कृषि विभाग से जुड़े हुए सारे फर्जीवाड़े को खत्म करने वाले हैं और यही वो एक्शन मोड है जो राजस्थान के सीएम में अभी मिसिंग है। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, लगातार छापों के बीच में किरोड़ी लाल मीणा ने अब यूनिवर्सिटी पे ही छापा मार दिया है, चित्तौड़गढ़ की। वहां पर उनका कहना है कि ये लोग फर्जी तरीके से डिग्रियां दे रहे थे, कृषि डिग्रियां। और इतने बड़े खुलासे के बाद आपको क्या नहीं लगता कि अब शिक्षा मंत्री के ऊपर गाज गिरने ही वाली है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है चेतना कि परेशानियां बहुत है पूरे प्रदेश में, पीड़ित बहुत हैं पूरे प्रदेश में। और क्योंकि जो पीड़ित हैं वो रोजमर्रा की रोटी के लिए अपनी जद्दोजहद में अपना सारा वक्त बिताते हैं, इसलिए सरकार चुनी जाती है कि वो उन परेशानियों को दूर करे। लेकिन होता यह है कि सरकार वोट लेके आराम करती है और परेशान होते रहते हैं और पूरी तरह से सरकार के पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता। वो उम्मीद करते हैं कि कोई तो एक्शन हो, और वो उम्मीद अगर इस सरकार में कोई पूरी कर रहा है तो केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। वो शख्स जो हो सकता है तमाम सारे कैबिनेट में सबसे बुजुर्ग शख्स हो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा पीड़ितों के खिलाफ, पीड़ितों के हित में और गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले, सबसे ज्यादा छापे मारने वाले, सबसे ज्यादा एक्शन मोड में होने वाले लोग आज की डेट में किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहने लग गए हैं। जिस लेवल पे वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, भांडाफोड़ कर रहे हैं। अरे, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी शर्म आनी चाहिए कि ये काम पुलिस का होता है जी। ये काम एजेंसीज का होता है। हमारे देश में सोच कर देखिए एक बार, हम सारे लोगों के टैक्स के पैसे से रोज कमाने वाले पुलिस, रोज कमाने वाले खुफिया एजेंसीज, सीबीआई, ऐसे करके नाना प्रकार की एजेंसीज हैं, ये काम उनका होता है। एजेंसीज का काम भी करे किरोड़ी लाल मीणा, सरकार का काम भी करे किरोड़ी लाल मीणा, तो बाकियों को जीना कि नहीं जीना? और कहीं ना कहीं इनका इतनी तेज गति से कार्यवाही करना कहीं ना कहीं सरकार पर ही उल्टे सवाल उठाने का एक मौका प्रशासन के दूसरे धड़े को मिल जाता है, दे देता है ये मौका। क्योंकि आप देखिए ना, अभी झालावाड़ में जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी मदन दिलावर जी ने लेने को बोल दिया कि हाँ, मैं इसकी जिम्मेदारी ले लेता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी थोड़ी ना पूरी होती है। जिम्मेदारी ले ली, मुआवजा दे दिया, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, स्कूल में रिनोवेशन करने का काम चालू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन माओं ने अपने बच्चे खोए हैं, क्या उनकी जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपए है क्या जी? और ये बात तभी क्यों पता चलती है जब घटना घट जाती है। और रिनोवेशन लगातार ऐसे सामने आ रहे हैं, रिनोवेशन भी उसी स्कूल में हो रहा है जो पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद में जैसलमेर में भी सेम ऐसा हादसा हो गया, और राजस्थान में जगह जगह पर ऐसी जर्जर स्कूलें हैं, लेकिन वहां पे कोई कार्रवाई नहीं है। जहां पूरी तरह से दुर्घटना हो गई, 7 बच्चों की मौत हो गई, वहां आपका जाके कार्रवाई हो रही है। यानी कि साफ सवाल है कि बाकी मंत्रियों को जगाने के लिए, झकझोरने के लिए क्या मरना पड़ेगा लोगों को? और कहीं ना कहीं ये सवाल आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा तो अपना काम तेज गति से कर रहे हैं, लेकिन उनके इन काम करने की वजह से बाकी की जो सरकार है, प्रशासन है, हमारे सीएम साहब है, इनके ऊपर जो सवाल उठते हैं उनका जवाब कौन देगा? हाल ही में कृषि भजन लाल जी के सामने जब मदन दिलावर जी का सवाल पूछा गया मीडिया से, तो वो उठकर चले गए। जरूरी नहीं समझा उन्होंने सवाल सुनना तक भी, तो जवाब क्या देंगे? देखिए, आप समझिए कि जब आपको मंत्री बनाया जाता है तो पावर सबको इक्वली होती है। अपने अपने डिपार्टमेंट की सबको सारी पावर होती,
बात ये होता है कि ये चॉइस उस मंत्री को करनी है कि वो उस पावर को लेकर पैर पे पैर बांध के बैठना चाहते हैं या फिर उस पावर के साथ कुछ काम करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि एक बार के लिए छोड़ दीजिए जनता का हित, सिर्फ राजनीतिक हित भी सोचिए। अगर काम करोगे तो लोकप्रिय होगे तो राजनीति में आगे बढ़ोगे, राजनीति में आगे बढ़ोगे तभी तो आपका पद भी बढ़ेगा और कद भी बढ़ेगा। तो ये बात, काम करना तो आपकी राजनीति के भी हक में है, वो भी आप नहीं कर रहे। मैं कहता हूं, मैंने इससे पहले भी कई बार ये चीज कही है कि ये हादसे दुखदाई है, बुरे हैं, लेकिन ये हादसे मौके भी हैं। ये हादसे हमारे मुख्यमंत्री के लिए मौका है, हमारे शिक्षा मंत्री के लिए मौका है। सोचिए एक बार, आज ये हादसा होता है और हादसे के तुरंत बाद हजारों लाखों करोड़ के बजट को रखने वाला राजस्थान, अगर उनके मुखिया ये आदेश कर दे कि जितनी भी स्कूलें हैं सबका रिनोवेशन टॉप क्लास करेंगे, तो क्या जनता ऐसे मुख्यमंत्री को याद नहीं रखेगी? क्या सीएम नहीं चाहते कि वो हमेशा याद रखे जाए? क्या वो नहीं चाहते कुछ ऐसा काम कर जाए कि लोग उन्हें याद रखें? अगर ऐसा काम हो जाता है तो बीजेपी सरकार क्या रिपीट नहीं करेगी? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब तो म्यूट बटन पर लग रहे हैं, जिनको किसने म्यूट कर रखा है पता ही नहीं चल रहा। और किरोड़ी लाल मीणा लगातार जो काम कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि इस नए छापे पर जो इन्होंने यूनिवर्सिटी पे मार दिया है, क्या इसके बाद मदन दिलावर जी इस्तीफा देंगे? क्या जिम्मेदारी लेंगे? शिक्षा विभाग में इतने ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाले डेली के सामने आ रहे हैं। 7 लोगों की, प्रोफेसर अपने वीडियो डालने लग गए सोशल मीडिया पर पानी में बैठकर। जब 7 बच्चों की डेथ हो जाती है उसके बाद भी शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि बस मुझे दुख हुआ, उसके अलावा कुछ मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। उसके अलावा जिम्मेदारी लेते तो त्यागपत्र देते, पर वैसा कुछ किया नहीं। तो तब नहीं किया तो एक यूनिवर्सिटी पे छापा पड़ने पे क्या करेंगे? और ये तो वो राजस्थान है जिसने गोविंद सिंह डोटासरा भी देखे हैं जी, जो सारे पेपर लीक करके, रिश्तेदारों को आरएस बना के, टीचर को नाती का बाड़ा बोल के, हजारों ऐसी चीजें करके, ट्रांसफर में पैसा लेके, और वो सिद्ध करके खुद मुख्यमंत्री भी सिद्ध कर रहे हैं, उसके बाद उल्टा प्रमोशन पाते हैं। वहां आप इस घटना पे इस्तीफे की बात करती हैं। ये वो प्रदेश है जिसने सिर्फ और सिर्फ सहन किया है अपने राजनीतिज्ञों को, और ऐसे में बाबा यानी किरोड़ी लाल मीणा एक उम्मीद की किरण के तौर पे आते हैं। और मुझे तो लगता है कि एक ऐसा राजनीतिज्ञ होना ही चाहिए जिससे कम से कम बाकी अपने गिरेबान से तो शर्म करें। सिस्टम को शर्म आनी चाहिए, प्रशासन के हर उस अधिकारी को शर्म आनी चाहिए। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी कि विधायक अब रिपोर्टरों को ले जाने को मजबूर है कि हमारे एरिया का हाल बताइए साहब, अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। आप ये सोचिए कि अगर बाबा जैसे छापे मार रहे हैं वैसे छापे दिलावर साहब जर्जर स्कूलों पे मार लेते, शिक्षा मंत्री बनते ही, तो आज वो 7 जिंदगियां हमारे सामने होती, उनकी माओ के चेहरे पर आज खुशी होती, और कहीं ना कहीं इस सरकार पे इतने बड़े सवाल नहीं उठते। सोचने को मजबूर कर जाते हैं बाबा के छापे, और जो हालात हमारी आंखों के सामने हैं उसको देखने के बाद भी अगर नींद नहीं टूटती है सरकार की, प्रशासन के अधिकारियों की और जिम्मेदार मंत्रियों की, तो इस सरकार का सुपड़ा जिस तरीके से साफ होगा उसकी जिम्मेदारी खुद होगी। क्योंकि देखिए ना, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पा रही है, वो एक अलग ही नींद में सोई हुई है। विपक्ष की भूमिका दूसरे नेता, निर्दलीय नेता लोग निभा रहे हैं। और चल क्या रहा है राजस्थान की राजनीति में, उसे सोचना समझना होगा। सरकार को तुरंत एक्शन लेने होंगे। एक दिन का नायक नहीं, हर रोज हर मंत्री और हर अधिकारी को किरोड़ी बाबा से सीखना चाहिए कि नायक कैसे बना जाता है। जन सुनवाई कर करके वो रोज डेली लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इस उम्र में भी इतने एक्टिव है कि वो 30 साल के नौजवान को भी पीछे छोड़ दे। इनसे सीखना चाहिए प्रशासन और सरकार को, नहीं तो ये खुद अपनी सरकार को ले डूबेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं अगला शिकार कौन होता है किरोड़ी लाल मीणा जी के छापे का, और क्या ये छापा
नैतिक जिम्मेदारी दिलवाएगा मदन दिलावर जी को, और क्या वो इस्तीफा देंगे? ये सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं। बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर। रखना ना भूलेगा अपनी राय, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।